हेलो स्टूडेंट्स, एंड नाउ एक्टिविटी 4 मैथ मैनुअल जो होती है ना, मैथमेटिक्स मैनुअल आपको मिली है प्रैक्टिकल के लिए, उसमें एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 4 हम करेंगे टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप इसकी जगह कोई भी दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली। प्रीवियस नॉलेज, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो 9th क्लास में पढ़ा है वो पता होना चाहिए। फिर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो पोलिनोमियल होगा ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी 9th क्लास में हमने प्रीवियस नॉलेज पता होना चाहिए। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, फेविकॉल होना चाहिए, पेन, कलर्ड पेन, ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा, ये सब आपको चाहिएगा। फिर प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो जो पोलिनोमियल है इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे। y मतलब जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसका आंसर आएगा, y का, यानी पोलिनोमियल का, जिसको हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो इसलिए इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, सबसे पहला काम है। ये गिवन पोलिनोमियल हो गया, इसको लेट y के इक्वल प्रूव कर लिया। टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। x के आंसर ले करके डिफरेंट वैल्यू ऑफ y निकाल लेंगे। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे मान लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। अब मान लिया आपने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली 0, x की वैल्यू ले ली 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। आपने x की वैल्यू ली 0, तो y का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ये लगभग पॉइंट आप 4-5 पॉइंट लेकर के कर सकते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट ले लिया, मान लिया 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैंने ले लिया मान लिया -1, ये लगभग ऐसे लेते हैं जो ठीक से आंसर आ जाए। x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर 2 × 1 + 3, तो ये तो -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। यानी -1 से -1, ओहो एक सेकेंड भाई, जस्ट 2 मिनट, यहाँ एक जगह 1 लिख दिया, 1 मिनट, ये सारा इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड रुको। अब ये मैंने ले ली भाई x की वैल्यू -1 ले ली, क्योंकि कुछ नेगेटिव वैल्यू लेंगे कुछ पॉजिटिव लेंगे। तो y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर 2 × -1 + 3, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आएगा, और ये माइनस एज इट इज, ये -3 2 और ये 3, ये हो गया आपका -3 + 3, ये आंसर आ गया आपका 0। तो -1 पुट करने से आपका आंसर आ गया 0। फिर आप एक वैल्यू ले लेंगे -2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 2 × 2 + 3, ऐसे वैल्यू ले ली। तो ये माइनस साइन, -2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, ये -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 3, तो ये -5 आ जाएगा। ऐसे -2 आपने लिया तो आपका आंसर आया -5, ये ऐसे। तो और ऐसे ही फिर अब मैं ये 2-3 वैल्यू बता दी, बाकी वैल्यू आप ले करके यहाँ टेबल पूरी कर सकते हैं। और फिर 2 ले लिया, 2 पर 3 आ गया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, तो यहाँ पे 0 आंसर आ गया। 4 ले लिया, 4 पर -5 आएगा, 4 पर -5 आएगा आपका।
एक्स इज इक्वल टू 4, ये चेक कर लेते हैं एक बार। वाई इज इक्वल टू -4², 2 × 4, ये -16, ये 8, ये 3, ये -16, 11, -5, ये आ गया। तो हमने लगभग ये वैल्यू यूज़ कर ली। अब इनको यूज़ करने के बाद ये टेबल तैयार होगी आपकी, ये आपकी एक टेबल तैयार होगी। तो हमारा जो काम था, जो हमने लिखा था टेक अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंट वैल्यू यूज़ करके वाई की डिफरेंट वैल्यू, ये वैल्यू आप और भी कुछ ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि भाई ये लेनी जरूरी है। ये तो आपको सिर्फ बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है कि एक्टिविटी करनी कैसे है। ये जरूरी नहीं होता कि भाई जो हमने लिखा है ये लेने तो और बेटर है, क्योंकि आपको बता भी दिया कैसे वैल्यू निकालनी है आपको। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर में जो प्रोसीजर हमारा चल रहा है उसमें वाई की वैल्यू निकालना सीख गए। एक बार इरेज कर दें, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देंगे। ये यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया था। 5th पॉइंट में क्या करना है अब आपको, 5th पॉइंट में प्रोसीजर चल रहा है ये आपका। 5th में क्या करना है, ऑन ग्राफ पेपर ये पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। ऑन ग्राफ पेपर ड्रा अ पेयर ऑफ एक्स वाई, यानी जो एक्स वाई की वैल्यू है इनको प्लॉट कर देना है। ऑन ग्राफ पेपर ड्रा अ पेयर ऑफ एक्स वाई प्लॉट, यानी जो भी ये पॉइंट आए, जैसे मान लिया ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट हो गया। इन सबको आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इन सबको ज्वाइन करना है फ्री हैंड। ज्वाइन these points with free hand. We get the graph of given polynomial. गिवन पॉइंट। तो ये आपका काम हो जाएगा, यानी कि अब हमारा काम क्या रह गया, ये प्रोसीजर में लिखना है आपने। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये टेबल कैसे ड्रॉ करनी है वो बता दिया। उसके बाद ग्राफ पेपर पर, ऑन ग्राफ पेपर ड्रा अ पेयर ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो होंगे उनको प्लॉट कर देना है। उसके बाद फ्री हैंड का मतलब होता है स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फ्री हैंड इनको बना देना है। अब ये ग्राफ पेपर कैसे बनाएंगे ग्राफ पर, वो मैं आपको अब बताता हूँ, यानी ये पॉइंट कैसे आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं। इसके लिए पहले एक बार मैं थोड़ा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ। ओके, नाउ प्लॉट द पॉइंट x0 y3, ये पॉइंट आ गया ए। उसके बाद -1 0 ये पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद -2, ये -2 और -5, ये आ गया। उसके बाद 2 3 x2 y3, ये पॉइंट आ गया। x3 y0, ये पॉइंट आ गया। 4 -5 4,
ये ऐसे। तो इन पॉइंट के जो जैसे मान ली ये है 2 3, ये पॉइंट है 3 0, 4 -5 -1 5, ये पॉइंट है -1 0 और ये पॉइंट है आपका 0 3, ये पॉइंट है आपका 0 3। अब इनको फ्री हैंड ये ऐसे फ्री हैंड आप ऐसे इसको बना देंगे। ये फ्री हैंड बना दिया और अब आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस को 3 और -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसकी 0 हो जाएंगे। अगर ग्राफ पर आपको जैसे 2.1 एक्सरसाइज पड़ी होगी, ग्राफ बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने 0 होंगे। अब ये -1 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके ये 2 0 हो जाएंगे। ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें कोई स्केल वगैरह, हाँ स्केल वगैरह लिख सकते हैं। इन पॉइंट के नेम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था ये पॉइंट ए है, फिर ये -1 0 बी पॉइंट है, -2 5 ये -2 5 है, ये आपका सी पॉइंट हो गया। फिर 2 3 ये आपका डी पॉइंट हो गया। 3 0 ये आपका ई पॉइंट हो गया और ये आपका एफ पॉइंट हो गया। इस तरह से ये एफ पॉइंट हो गया। और वही यहाँ पे जो है ना स्केल में आप लिख सकते हैं 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपका स्केल हो जाएगा। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया इस तरह से। अब लास्ट में अब आपने क्या लिखना है, इसका रिजल्ट लिखना है, क्या ऑब्जर्व किया आपने वो लिखना है और फिर ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट 2 मिनट। ओके, नाउ लास्ट ऑब्जर्वेशन मतलब इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्व हुआ। इस ग्राफ से ये ऑब्जर्व हुआ कि ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को 3 और -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एज अ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट, एज अ पोलिनोमियल एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एक्स एक्सिस एट द 2 डिफरेंट पॉइंट दैट इज 3 और -1 मतलब 0 ऑफ द पोलिनोमियल। यहां पे बल्कि लिख लो एज अ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट, ये इसके 0 हो गए। तो हमने यही ऑब्जर्वेशन करना है ग्राफ से कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये एक्टिविटी है कि ग्राफ बना करके किसी पोलिनोमियल का और उसके 0 फाइंड आउट करना हो। एक्टिविटी नंबर 4 और रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, 0 पोलिनोमियल 3 और -1। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।